स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें आप फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हम सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को आप सांतक बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी को आप जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, परिभाषित करेंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी, जिसको सांतक बोलते हैं, सांतक। कॉन्टिन्यूटी मतलब हो गया है कि इसके नाम से ही आपको जैसे इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है और उसको हम एक कागज पर ड्रॉ कर रहे हैं, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं पेज पर, तो अगर हमको पेन ना उठाना पड़े, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से हम उस फिगर को ड्रॉ कर दें, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इट मीन्स यहाँ पे सपोज दैट हम एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ के, चूंकि आपको हम बता दें कि केवल ग्राफ से आप जो है उस फंक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं, बट आपको ग्राफ नहीं खींचना। आपके चैप्टर में जो है ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। केवल आपके क्वेश्चंस ये हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसकी जांच करना। और अगर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उस कंडीशन पर आपको कोई भी कांस्टेंट अचर पर दिए जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी, और उस पर आपको उस कांस्टेंट वैल्यू की, मतलब उस कांस्टेंट वैल्यू का मान बताना होगा कि कांस्टेंट का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्राफ से सपोज दैट आपके सामने अगर इस टाइप से कोई ग्राफ खींचा जाए, इस तरीके से ग्राफ हमने ड्रॉ किया। देखिए यहां अगर आप जो है ग्राफ को स्टार्ट करें खींचना और पेन को ना उठाएं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर सपोज दैट यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, कोई रियल नंबर्स है, इस पॉइंट पर 3। तो ऐसी कंडीशन में एक फंक्शन जो है आपको दिया जाए, यहाँ पे सपोज दैट ये y को fx को डिनोट करेगा, ये x को डिनोट करेगा। मतलब डोमेन से रिलेटेड अगर कोई डोमेन की वैल्यू दिया जाए और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है y fx के फंक्शन चेंज हो, तो इस कंडीशन में और इस तरीके से चेंज हो कि एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से चेंज हो। मतलब जो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो, अगर हम किसी भी कागज पर अगर हम पेन चलाएं ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त, तो हमारे जो ग्राफ है वो पेन को मतलब उठाए बिना वो ड्रॉ हो जाए, कंटिन्यूअस तरीके से हम पॉइंट को प्राप्त करें। जैसे इस पॉइंट को ऐसे ऐसे हम प्राप्त करें, इस पॉइंट को हम इस टाइप से x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो उसी के कंडीशन में इस fx की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इन सारे पॉइंट को आप मिलाएं तो जो ग्राफ ड्रॉ हो और वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ हो, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करते हैं। अब हम जैसे क्या है कि अब हम इसको अगर हम लिमिट की कंडीशन में, अगर हमको जैसे किसी भी कोई फंक्शन दिया गया है, उसको हम किस कंडीशन में बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसकी जांच करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जांच हम सबसे पहले करते हैं। तो जैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसमें जो है 2 टाइप से आप जांच कर सकते हैं। टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, टेस्टिंग। पहला हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फलन। किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब जैसे कोई भी यहां पर इस कंडीशन में हम ये लेते हैं कि लिमिट को हम यहां पर
लिया जाता है, लिमिट की जहां कंडीशन आती है वहां पे दो साइड से लिमिट लिया जाता है। एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकंड यहां पर लिमिट के फॉर्म में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं लिमिट। देन यहां पर सेकंड फॉर्म राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ऐसी कंडीशन में सपोज दैट यहां पर कोई x इक्वल टू 1 पर अगर हम किसी फंक्शन को बताना है, फंक्शन आपको गिवन है, तो x इक्वल टू 1 पर उस फंक्शन का आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसके लिए सपोज दैट कोई कांस्टेंट वैल्यू आप ले लीजिए x इक्वल टू c पर, fx इक्वल टू c या fx इक्वल टू x, यहां पे अगर आप कोई फंक्शन इस तरीके से गिवन है, अब इस कांस्टेंट वैल्यू का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस तरीके से अगर हम यहां पे एक हम जनरली पॉइंट लें x इक्वल टू 2, यहां पर एक हम ड्रॉ कर दे रहे हैं लाइन x इक्वल टू 2 इच साइड 0, ठीक है ना। इधर जो है यहां पर 0 -1, यहां पे 0 है, सपोज दैट 0, यहां पर ऐसे 0, ये 0 हो गया। 0 के इस साइड आप आएंगे तो -1 -2 -3, इस तरीके से इस कंडीशन पे आएंगे तो 1, यहां पे सपोज दैट 1, दिस इज द 2 3 4 पॉजिटिव डायरेक्शन 5। ऐसी कंडीशन में अब यहां पर अगर हमको लिमिट लेना है तो दो कंडीशन से लेंगे। x की वैल्यू x टेंस टू 2 लिखते हैं सपोज दैट, तो इसका मतलब यह है कि x की जो वैल्यू होगी अगर लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप शो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम निगेटिव डायरेक्शन की साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा लिमिट है वो यहां पे 1.99, x की वैल्यू 1.99, 1.99 या 1.9, इस तरीके से अगर हम पॉइंट लेते हैं तो नियर अबाउट जो है 2 से कम होगा, 2 से कम होगा लेकिन 2 के लगभग नजदीक होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम इस साइड से लेते हैं जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हम अगर किसी भी फंक्शन में दिया गया है, आपको कोई भी एग्जांपल दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन को लेते हुए हम कैसे शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम शो करेंगे कि राइट हैंड लिमिट पर शो करेंगे। इस कंडीशन को हम दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन होता है तो आपको ये पता नहीं चलता कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे कि राइट हैंड लिमिट लेंगे। इसको हम एक क्लियरली तरीके से हम फॉर्म बता रहे हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। RHL राइट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 2.99, इस तरीके से 2.99 हम 3 की तरफ आएंगे, यहां पे लिमिट अगर 2 है तो इस तरीके से अब 2.99 यहां पर 2.9 एंड 2.9, इट मींस 2 से, इसका मतलब क्या है कि 2 से अधिक लेकिन 2 के अप्रोक्सीमेटली, सॉरी यहां 9 ना लिखकर हम यहां पे 0 0 1 एंड यहां पर 0 1 यहां पर लेंगे 1, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम राइट हैंड लिमिट को हम इस तरीके से शो करेंगे कि 2 के करीब होगा लेकिन 2 से थोड़ा जो है मतलब माइन्यूट जो है 2 के अप्रोक्सीमेटली होगा। तो 0.11 मतलब पॉइंट में ये यहाँ पे अधिक दिख रहा है तो इसलिए हम 2 के अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 हम कंसीडर लेंगे। ऐसी कंडीशन में हम RHL को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब भी लिमिट लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। सपोज दैट यहाँ fx है तो राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं क्योंकि 2 से अगर यहाँ पे 2 इंडिकेट कर रहा है तो हम 2 प्लस यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 2 से अधिक। अगर यहाँ पे
लिमिट टेंस टू x टेंस टू 2 माइनस, तो इट मीन्स हो गया एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से कम होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया जाता है इस माइनस के साइन के साथ, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट प्लस के साथ लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे हम प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होता है। तो जो भी कंडीशन दिया जाएगा आपका, वहां पे जो है आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, चलिए हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लिए थे इस पर, तो हमको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, तो हम इसी को ले लेते हैं एक्स इक्वल टू 2। और इस कंडीशन में अगर आपको दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह आप यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो हम इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं इसी की कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ऐसी कंडीशन में लिमिट x टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, निगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, x की जगह यहाँ पे x लेंगे, देन लिमिट x टेंस टू 2। अब यहाँ पे आप जो है 2 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज 2 आ जाएगी। सिमिलरली इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव प्लस में, यहां पे प्लस का साइन रखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टू माइनस यहां पे x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स यहां से आपको पता चल गया एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल राइट हैंड लिमिट। ये आपको पता चल गया ऐसी कंडीशन में कि यह फंक्शन x इक्वल टू 2 पर सीमा का अवकलज होगा, ठीक है ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस रखेगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं, ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन हमको कॉन्टिन्यूअस के लिए हमको x इक्वल टू 2 पर फंक्शन एफ एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको भी एग्जिस्ट कराएंगे, ये तब होगा जब एल एच और आर एच दोनों इक्वल हैं, उसके साथ साथ फंक्शन भी आपका उसी पॉइंट पर, जो पॉइंट आपको रियल नंबर दिया गया है, रियल नंबर अगर यहाँ पे दिया गया है कोई, और उसी पॉइंट पर अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो दोनों कंडीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 2, तो यहाँ पे f2 इक्वल टू 2। इट मीन्स ये इसकी भी वैल्यू दो, एल एच एल और आर एच एल की भी वैल्यू दो, और यहां पर फंक्शन की भी वैल्यू दो। तो इसका मतलब दो सभी फंक्शन की और लिमिट की दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आर एच और एल एच जो भी है, एल एच एल और आर एच एल, इसकी जो वैल्यू है तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ऐसी कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। सपोज दैट अगर यहां पर देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की 2 कंडीशन होगी, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कंडीशन नंबर कॉन्टिन्यूअस के लिए कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट नंबर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स, x इक्वल टू सी पर अगर समान है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है, अब यहां पे दूसरी कंडीशन में यह है कि अब जरूरी नहीं है, दूसरी कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तब नहीं होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स एट एनी पॉइंट, एक्स इक्वल टू रियल नंबर, एक्स इक्वल टू सी पर कोई रियल पॉइंट्स हैं जिसको एक्स इक्वल टू सी पर ये नॉट इक्वल टू एफ एक्स है,
तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपको एक मैथमेटिकली फॉर्म में हमने बताया है, जो आपको आप बुक में थ्योरी पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, बट इसको मैथमेटिकली फॉर्म को आप जो है एनालिसिस कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये कॉन्टिन्यूअस का कंडीशन है, ये डिसकंटिन्यूअस की कंडीशन है। डिसकंटिन्यूअस में कंडीशन एक और हो सकती है, RHL फंक्शन f(x) के इक्वल हो सकता है बट इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो कंडीशन सेम ही है। तो ऐसी कंडीशन पे हम आइए कुछ प्रॉब्लम को लेकर हम सॉल्व करते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। प्लस हम कुछ वैल्यू जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी को देखते हुए, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम जो है आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड हम आपको कुछ चीजें जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कंडीशंस को। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले आपके बुक में जो कुछ कंडीशंस दिए गए हैं उससे रिलेटेड हम चीजें आपको बता दें कि हम कैसे इसकी जांच करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चंस हम लेते हैं जिसको आपको बताना है कि संतत फलन है, परिभाषित है फलन की नहीं है। इसके पहले आपको एक चीज बता दें, मॉड x का जो ग्राफ होता है, यहाँ पे मॉड x का ग्राफ आप लोग तो बना ही सकते हैं। यहां पे मॉड x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए मॉड x की दो कंडीशंस यहां पे आपको मिलेगी। मॉड x दिया गया है तो इसमें एक प्लस x मिलता है, सेकंड माइनस x। अगर आपको f(x) इक्वल टू ये गिवन है तो ऐसी कंडीशन में आप ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। यहां पर जो इसका 45 डिग्री होगा स्लोप, यहां पे x और ये माइनस x डायरेक्शन में होगा, ये x, तो f(x) इक्वल टू माइनस एंड f(x) इक्वल टू प्लस x। ऐसी कंडीशन में अब हम इसमें आपके मॉड x से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए हम ग्राफ को यहां रिप्रेजेंट किए हैं। दिया गया है क्या f(x) इक्वल टू मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, इसको आपको बताना है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। अब इसमें पॉइंट जो गिवन है दिया गया है, जैसे x इक्वल टू 0 पर अगर हम पहली कंडीशन यहाँ पे दें तो ऐसी कंडीशन में हम जो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर अगर हमको प्राप्त करना हो तो पहली बात तो f(x) इक्वल टू यहाँ पे मॉड x लिखेंगे और यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन हैं। x यहाँ पे दिया गया माइनस x यदि x इज लेस देन 0, प्लस x यदि x इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से हमारे ख्याल से आपको क्वेश्चन गिवन है, हाँ, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ये आपके जो है क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये इस x इक्वल टू 0 पर f(x) संतत है। अब हम इसको यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे f(x) यहाँ पे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 हम गिवन करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो इस पर संतत है कि नहीं इसकी जांच कर लेते हैं। तो लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 0, तो माइनस में लेंगे क्योंकि LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो ऐसी कंडीशन में f(x) तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के अप्रोक्सीमेटली है तो यहाँ पे माइनस x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी। फिर हम RHL लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो f(x) 0 प्लस, तो यहाँ पे हम सेम वैल्यू प्राप्त करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों में
LH और RH दोनों हमारा जो है यहां से LHL इक्वल टू RHL, इसको हम प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू सेम है, तो x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर एक हमने वास्तविक संख्या ले ली है, एक वास्तविक संख्या ली है, तो जिसमें यहाँ पे x इक्वल टू c पुट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू जिसको रियल नंबर लेते हैं। तो अब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर अगर हम x एक कोई रियल नंबर ले लें तो यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन में हम सिमिलरली इसी टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू c ले लें, x इक्वल टू c यहाँ पे पुट करें, तो ऐसी कंडीशन में तो लिमिट हम यहाँ पे सिमिलरली लिमिट LHL, सबसे पहले हमारा प्रोसेस यही होता है, देखिए लिखने का प्रोसेस यही होगा कि सेट जो है, जैसे कोई भी आपको दिया गया x इक्वल टू 0 पर कोई भी पॉइंट्स दिया गया है, तो हम लिमिट को हम लिमिट fx इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ऐसे इसको पहले लिखने के बाद x इक्वल टू 0 पर fx लिमिट x टेंड टू c fx इक्वल टू दिस, जो भी वैल्यू दिया जाए वो कॉन्टिन्यूअस होगा यदि लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो यहां पे c निगेटिव यहां पे ले लें, तो इस पॉइंट को हम निगेटिव लेंगे, तो यहां से fx इक्वल टू, तो इस कंडीशन में यहां पे मिलेगा आपको लिमिट c माइनस में, क्योंकि माइनस है तो माइनस c यहां पे आ जाएगा, fx यहां पे माइनस x लेंगे, x टेंड टू c माइनस, तो यहां पे हम x इक्वल टू c पुट करें तो माइनस c आ जाएगा। अब हम ऐसे RHL की बात करें, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव fx, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, प्लस वाला, इसको हम लेंगे लिमिट, क्योंकि 0 से अधिक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे x टेंड टू c x इक्वल टू प्लस c, यहाँ पे प्लस c आ गया। RHL और LHL दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे अगर हम सपोज दैट 0 को अगर हम c की वैल्यू अगर हम 2 से अधिक ले लें या 0 ले लें, ऐसी कंडीशन में ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अगर हमको रियल नंबर लेना है तो ये इसको हमको हमेशा जो है पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में दोनों जो है चीजें वास्तविक हैं। तो इसमें क्या है, fx लिमिट fx x टेंड टू c पर fc अगर वैल्यू आ रहा है तो x सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोनों की कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर इक्वल टू नहीं आएगा तो वहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन सब चीजों को आप जो है एक्सप्लेन मेरा करने का मतलब ये था कि फंक्शन की वैल्यू और LHL RHL इन दोनों की वैल्यू आपको सेम आनी चाहिए, सेम कंडीशन में पूछी जाएगी। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो उस पर हम चर्चाएं करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं कंटिन्यूटी पर, हम उस क्वेश्चंस को लेके आएंगे और विथ एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे साथ में। ओके, थैंक यू।